क्वेश्चन हम चुटकियों में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं। एग्जाम में वही मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देखने में तो हमें स्टेटमेंट में लग रहा है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है। क्या क्वेश्चन है देखो, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹1540 among P, Q and R in the ratio 3:5:3, कहता है कि ₹1540 को हमको 3:5:3 में करना था डिवाइड, किसमें, पी क्यू एंड आर में, बट उसको डिवाइड कर दिया गया इन द रेशो 4:3:4। तो आगे पूछा है किसको नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ। मैं ऑप्शन देखकर बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्यू। क्यू को नुकसान हुआ और कितना हुआ। अब यहां पर देखो कैसे पता लगेगा मेरे को। मैं पहली वाली रेशो लिखता हूं जो ये थी, कितनी थी आपके पास, 3:5:3। ये आ गया P, ये आ गया Q, ये आ गया R। सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। फिर बाद में कितनी रेशो दी है, 4:3:4। देखो बच्चों यहां पर पहले P के पास कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 4। यहां तो P को क्या हुआ, गेन हुआ। यहां पर Q के पास कितना है, 5, अब कितना हो गया, 3, इसको तो नुकसान हुआ। और 3 पहले के पास क्या था, 3, अब क्या हो गया, 4, तो इसको तो गेन हुआ। तो मुझे साफ पता लग रहा है Q को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। मैं ऑप्शन में देखूंगा Q कहां पर लिखा है, तो Q यहां लिखा है, तो इस पे मैं टिक कर दूंगा। आगे करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी। तो सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से किया जाता है। आगे अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है तो मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। देखो 5 और 3, 6, 7, 8, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। टोटल मैंने 11 लिख दिया। 4 और 4 8, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। इन दोनों का सम क्या है, सेम है। 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1540। 1540 तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1540 को मैं 11 से डिवाइड करने वाला हूं तो ये हो जाएगा 140। एक यूनिट की वैल्यू 140 है, तो नुकसान किसको हुआ है, क्यू को नुकसान हुआ है। पहले 5 था, 3 है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितने का नुकसान हुआ है, 2 का नुकसान हुआ है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 140 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280। तो यहां पर किसको नुकसान हुआ है, क्यू को नुकसान हुआ, और कितने का,